गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक नया जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि डिजिटल रेप के बारे में। पॉस्को 376 एक्ट क्या है जो कि इंडियन पिनल कोड के तहत सज़ा दिया जाता है मुजरिमों को, ये सब के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और लगे कि इसमें कोई न कोई जानकारी है तो कृपया इसे आगे तक फॉरवर्ड करें और साथ ही साथ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं डिजिटल रेप के बारे में। तो दोस्तों, डिजिटल वर्ड से आप लोगों को दिमाग में ऐसा बात आता होगा कि मोबाइल, लैपटॉप, ये डिजिटल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं ये सब। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है डिजिट। इसका अदर मीनिंग भी होता है जो कि फिंगर, टोज, ये सब होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2012 से पहले अपना इंडियन पिनल कोड में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था जिसके तहत मुजरिमों को इस बात के लिए सज़ा दिया जा सके कि किसी के साथ दुष्कर्म हो रहा है। तो हम लोग एक रेप वर्ड सुने, तो रेप का अर्थ जनरली पहले ऐसा होता था कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन को अगर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में इंसर्ट किया जाता है तो उसे रेप मानेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत सारा ऐसा केस, उसके आगे भी ऐसा चल के सामने आया। जैसे एक केस बहुत वायरल हुआ था कि आप लोगों को पता होना चाहिए, एक टेम्पो ड्राइवर ने एक महिला के सेक्सुअल पार्ट में एक रड डाल दिया था। तो इस तरह के जो भी चीज़ें होती है जो कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल में इंसर्ट नहीं किया जाए, उसके अलावा कोई भी गैजेट हो या कोई भी सामान अगर ऐसा किया जाए, दुष्कर्म किया जाए, तो उस केस में इसे रेप नहीं माना जाता था। इसको सीधा सा सेक्सुअल असॉल्ट या मोलेस्टेशन के शब्द से जाना जाता था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है फिजिकल डिजिटल रेप, इसका अर्थ हम लोग समझ चुके हैं। कहने का मतलब, अगर मेल अपना सेक्सुअल ऑर्गन न डाल करके किसी भी तरह से, या फिर फीमेल भी किसी भी तरह से अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो डिजिटल रेप के अंडर काउंट किया जाएगा, और जिसे 375 पॉस्को एक्ट के तहत पहले सज़ा दिया जाता था, जिसमें 2 कैटेगरी का आरोप होता था, एक मेजर और एक माइनर होता था। तो इनमें जनरली क्या था कि 50,000 का जुर्माना के साथ साथ 5 साल का मैक्सिमम सज़ा होता था और उसके बाद उसको बेल मिल जाता था। लेकिन नया कानून इसी में संशोधन होकर के आया, जो कि मतलब निर्भया केस, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा घटना घटा। तो उसमें ये देखा गया कि कहीं न कहीं इस तरह का केस सामने आने लगा कि लोग फिजिकल असॉल्ट करते थे, जो कि मतलब किसी न किसी तरीक़ा से फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई चीज़ इंजेक्ट कर दिए, तो इन सब को तो सेक्सुअल असॉल्ट में माना जाता था। अब ये सब केस बढ़ने के कारण इसको डिजिटल रेप एक वर्ड दिया गया, जिसको 376 पॉस्को एक्ट के तहत भारत के आईपीसी में शामिल किया गया। इसके तहत दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ के जानकारी और ले सकते हैं। आगे चलेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ये जो पॉस्को एक्ट 376 है, ये सिर्फ मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी हो सकता है, क्योंकि फीमेल भी ऐसा कुछ न कुछ कर सकती है और करती भी है। डिजिटल रेप का जब पनिशमेंट देखेंगे तो डिजिटल रेप का पनिशमेंट सेक्शन 376 ऑफ पॉस्को एक्ट के तहत दिया जाता है, जिसमें जेल टर्म को जो है ना 10 साल से उम्र कैद में बदल सकता है। और इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बता ही दिए हैं कि 2012 से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ऐसा कुछ भी था तो उसको सेक्सुअल असॉल्ट के रूप में जाना जाता था। अगर आप लोगों को दोस्तों यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।